ओम शांति। लोग मरने से डरते हैं और आप बच्चे पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। आप तो हो ही ट्रस्टी। शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे और एक बाप के प्यारे। तो एक बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के ऐसे गुह्य रहस्य बताए, ड्रामा के आदि मध्य अंत का चक्र समझाया, जिससे हम सब न्यारे, हल्के, एक बाप के प्यारे, स्वतः और सहज बन गए। जैसा कि समय बता रहा है कि विनाश सामने खड़ा है, अब अंत का भी अंत समय है। चारों ओर आंधी है, तूफान है, पापाचार है, अत्याचार है, विनाश की ज्वाला भड़की के भड़की। हम देखते हैं चारों ओर युद्ध की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, कहीं आंधी, कहीं तूफान। हर तत्व अपना विकराल रूप दिखा रहा है। बाबा कहते तुम मालिक हो, तुम जल्द से जल्द संपूर्ण संपन्न बनकर एवर रेडी हो जाओ, तो जल्द से जल्द पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो सके। वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाले मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है, आगे और विकट परिस्थिति आना है। विशेष भारत में सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएं, ये ही हर कल्प परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। इसलिए इसमें निर्भय व सेफ रहने के लिए अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास करो। इसीलिए बाबा कहते देही अभिमानी होकर रहो, निरंतर कर्मयोगी होकर कर्म करो। इस विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। निर्भयता होगी तो विनाश की ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं होंगे, हलचल में भी नहीं आएंगे। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच जाएगी, शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेगी। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी सभी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही प्रवेश हैं। लेकिन जितने ही वह फिक्र में हैं, चिंता में हैं, उतने ही आप बच्चे शुभ चिंतक बन शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी की सुख शांति की अंजलि देने वाले हो। क्योंकि वर्तमान संगम युग पर स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा तुम्हें अपनी संतान बनाते और तुम्हारा सर्व शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से श्रृंगार करते, जिसके आधार पर ही तुम संपूर्ण मानव जाति की सेवा के निमित्त बनते। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन चलाते,
शुभ चिंतक बन विश्व कल्याणकारी बनते। इसीलिए तुम बच्चों का ही गायन है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक। आज की दुनिया में देखो, धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। और आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, निर्भय हो। भय का भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से छूटे हुए हो, क्योंकि भय वहां होता है जहां मेरापन होता है। आप कहते हो मेरा बाबा, तो यह एक बाबा शब्द ही निर्भय बना देता है। उसके सिवाय कोई भी सोना, हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। इसीलिए बाबा कहते, मैं और मेरेपन से भी मुक्त हो जाओ। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से भी मुक्त हो जाओ। बेहद के बैरागी बन जाओ, क्योंकि अब तुम बच्चों का एक ही आधार है, पिता निराकार परमात्मा को याद करना। जितना निरंतर याद में रहेंगे, कर्म योगी होकर कर्म करेंगे। याद में रहकर भोजन करना, याद में रहकर पानी पीना, चलते फिरते उठते बैठते निरंतर याद का ऐसा अभ्यास हो कि अंत समय में एक पिता परमात्मा के सिवा कुछ याद ना आए। क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी देहधारी यदि याद आता है तो अंतिम पेपर में फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, आप बच्चों को निर्भय और हर्षित मुख हो। यह बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, तो यह भी बेहद का खेल है। खेल में मनोरंजन होता, भय व घबराहट नहीं। आप देखते हो, किसी ट्रेन में सफर करते हो तो अनेक नज़ारे दिखाई देते हैं, पर कोई भी नज़ारा अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि आप बच्चे उसे साइट सीन समझकर देखते हो। तो हर खेल को, हर परिस्थिति को, हर आत्मा के व्यवहार को, हर घटना को साक्षी होकर, साइट सीन समझकर देखते चलो। लक्ष्य को स्मृति में रख, लक्ष्य समान लक्षण धारण करते चलो। यही पुरुषार्थ का आधार है। निर्भयता के लिए मुख्य पुरुषार्थ बाबा बताते, निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में स्थित होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है, मैं और मेरेपन से होता है। सब जिम्मेवारियों से बाबा ने मुक्त करा दिया, बेफिक्र बादशाह बना दिया, निर्भय बना दिया। तो अब चिंता किस बात की? निश्चय और निश्चिंत होकर रहो कि अब हम नई दुनिया में गए के गए, जिसके लिए ही बाबा आधार बताते। निरंतर याद में रहो। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथी, सहयोगी, मददगार बनाकर हर संबंध से उसे याद करो और निर्भय बनो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां तो आनी ही है। पेपर हैं, पेपर को पेपर समझकर पास करो। यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।